आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज एक प्रश्न है, वो प्रश्न जो है उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं और इस चर्चा में हो सकता है कुछ निकल आए। प्रश्न ये है कि जब बेबी NICU से बाहर आ गया तो फिर उस टाइम में मैम को बाहर कमरा लेके रहने की क्या ज़रूरत थी। और अगर ये वाली बात जो प्ली दिया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई 15 डेज़ हो गए थे और 15 डेज़ में जो है हॉस्पिटल में बंद रहे तो बाहर का कुछ भी नहीं देख पाए, तो उसके लिए जो है 15 डेज़ बाद में बाहर जाने की लिए बाहर का कमरा लिया गया जो बेसिकली सराउंडिंग एरिया में था, क्योंकि बार बार वहाँ उसको फीड कराने के लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मदर अपने बच्चे को ये ऐसे छोड़कर दूसरी जगह चली जाए। भाई देखिए, इनके पास में कोई मनी की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे भी बाहर उन्होंने एक फर्निश्ड रूम लिया है तो वहाँ पर भी तो कुछ पे कर रहे हैं। और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी नहीं कहते कि आप इसको छोड़ दीजिए जब तक कि आपका पेशेंट है वहाँ पर। ऐसे केस में अगर देखिए माँ की बात करें तो माँ कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो बच्चा जो है ऑलरेडी ट्रीटमेंट के अंदर में है और काफ़ी दिनों बाद हुआ है, बड़े प्रॉब्लम से हुआ है, साथ साथ वो फर्स्ट बेबी है, तो उसको छोड़ कर चले जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या फ़ायदा होता है, हॉस्पिटल में ये फ़ायदा होता है कि ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन आप जब चाहें तब उसके पास में जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो आपको कम से कम ये तो है कि जो 3 बार आप जा रहे हैं फीड कराने के लिए, उससे ज़्यादा बार भी अगर आप देखने जाना चाहें तो आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑपरेशन के बाद में चाहे कितने भी आप सुपर वूमेन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से आना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर वो सीढ़ियाँ हों या लिफ्ट हो या जो भी है, उसके बाद में 3 बार ऊपर जाना, नीचे आना, जो भी कुछ करना है। लेकिन इस सब में एग्जॉर्शन भी बहुत होना है। तो ये कहाँ से एडवाइजेबल था, ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया गया। और आपने देखा हो कि वो रेहान के बर्थडे पर वो दिखाया है कि वो तो रूम में है। और मज़ेदार बात यह है कि एक बार वो रूम छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको वही रूम मिल जाता है। यानी रूम जैसे खाली हुआ तो वो रिज़र्व रखा हुआ था कि जब दोबारा मैम को ज़रूरत होगी तो वो कर दिया जाएगा, वो दे। अब यहाँ पर जितने इमोशंस की बात की जा रही थी, वो इमोशंस कहाँ हैं। यानी कि आप अपने ही बच्चे को छोड़ करके घर चले जाते हैं। घर से मेरा मतलब ये है कि आप कहीं बाहर चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप लोगों को कुछ इसका अंदाज़ा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो गुत्थी सुलझने वाली नहीं लग रही है। अब एक दूसरा सवाल ये है कि जब रेहान का बर्थडे था तो रेहान और रिज़ा ये 2 ही लोग यहाँ पर रहते हैं और मदर जो है वो उनकी मोदा में रहती हैं। और जब बर्थडे था तब डब्बा जी ने फ़ोन पर वीडियो कॉल पर उससे बात की थी कि वे बर्थडे विश किया था और हाँ जल्दी आने की कोशिश करूँगी और जल्दी आ जाऊँगी। तो ऐसे में बच्चे के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है, जो चीज़ होती है, वो होती है अपने मदर एंड फादर। फादर यहाँ रहते नहीं हैं, फादर तो बाहर रहते हैं, तो फादर तो इतनी जल्दी आ नहीं सकते, लेकिन मदर तो यहाँ पर रहती हैं। और ये भी कहा गया कि भाई मैं इस बार तो मेरे को जल्दी आना है, 1 हफ्ते में ही वापस आना है। ऐसे में इतने हाईली पेड जो ब्लॉगर्स हैं उनको अपनी फैमिली का और अपनी सपोर्टिंग सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ना, हर तरह से वो ये बच्चे उनको मदद करते हैं। रिज़ा तो बहुत ज़्यादा मदद करती है और उधर उसकी जो मदर हैं वो भी मदद करती हैं। 2-2 3-3 बार वहाँ जाना होता है, फिर वहाँ से भी आना होता है। खाना बन के आता है तो वहाँ से बनकर आता है। तो ऐसे में क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो जो बर्थडे है, बर्थडे उसकी मदर के साथ में सेलिब्रेट किया जाए या फिर उस मदर से बात करा दी जाए। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि बेसिकली हमारा बर्थडे था हमारा और दूसरे का बर्थडे था दूसरा। यानी कि जब वो मैन चाइल्ड का बर्थडे हो रहा है तो एवरीबॉडी इज़ अप्रिशिएटिंग और एवरीबॉडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग और उसका काउंटडाउन शुरू हो रहा है, 10 डेज़ काउंटडाउन शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अजीब नहीं लगती? तो आज हमने यहाँ बात करी 3 बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स की। 2 की बात करी, वो फर्स्ट 2 इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, उनका पता ही नहीं लग रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों है। और जो तीसरी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने जो है अपने कर्तव्य से, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उन बच्चों के प्रति, उस माँ के प्रति, उससे पीछे हटे और शायद सोचा भी नहीं शायद उसके बारे में कि भाई इनकी मदर को भी क्या फीलिंग होगी या इन बच्चों को क्या फीलिंग हो रही होगी। आप कितना भी गिफ्ट दिला दीजिए, कुछ भी दिला दीजिए, लेकिन मदर
और पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब ये अलग ही लेवल की बात है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सवालों के जवाब अगर आपको पता लगें तो ज़रूर दीजिएगा। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते ही हमारी जीवन की कुंजी हैं, ये हमें आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद और शुक्रिया।